गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, माय ब्रदर एंड सिस्टर। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको आज पत्र लेखन के बारे में बताते हैं। जैसा कि देखिए, पत्र लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। वर्तमान समय में पत्र लेखन का विशेष महत्व है। पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित शर्तों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, पत्र लेखन में भाषा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि वह तुरंत समझ में आ जाए। नंबर 2, विषय सामग्री क्रमबद्ध होना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए और उसमें आवश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, प्रत्येक बात के लिए अलग अलग पैराग्राफ होनी चाहिए। नंबर 5, पत्र लेखन में अच्छे सुलेख का प्रयोग होना चाहिए। आइए लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। नंबर 2, इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। नंबर 1, फॉर्मल लेटर, ऐसे पत्र जिनमें कार्यालयी या पत्र, प्रार्थना पत्र तथा व्यापारिक पत्र व्यापारिक आते हैं, उन्हें फॉर्मल लेटर कहते हैं। नंबर 2, इनफॉर्मल लेटर, ऐसे पत्र जो अपने मित्र व सगे संबंधियों के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। फॉर्मल लेटर की कुछ शर्तें हैं, आइए देखते हैं। फॉर्मल लेटर लिखने की शर्तें। नंबर 1, इस लेटर में पत्र पाने वाले का नाम, पता, बाईं और कोने में ऊपर लिखा जाता है। इस पत्र में अभिवादन के लिए सर या मैडम का प्रयोग करते हैं और इनके बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, पत्र को सरल व सुंदर भाषा में लिखते हैं। नंबर 4, पत्र के अंत में दाहिनी और कोने में योर ओबीडिएंटली या योर फेथफुल लिखते हैं। नंबर 5, हस्ताक्षर के रूप में पत्र लिखने वाले को अपना नाम व पता दाहिनी और कोने में लिखना चाहिए ताकि पत्र पाने वाले यह समझ में आए कि किसने लिखा है। नंबर 6, पत्र के अंत में बाईं ओर जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिनांक को लिखना चाहिए। देखिए, आइए पत्र के बारे में, पत्र को देखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू योर लीव ऑफ एब्सेंस एज योर मदर इज सिक। कह रहा कि प्रिंसिपल को पत्र लिखिए छुट्टी के लिए अपनी माता की बीमार होने के संबंध में। देखिए, सबसे पहले टू लिखेंगे, फिर इसके बाद नीचे आएंगे द प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद कॉलेज, नीचे कॉलेज का नाम होगा गुरबारी यादव इंटर कॉलेज। फिर इसके बाद कॉलेज का स्थान का नाम होगा जैसे समाउद्दीनपुर, मऊ। इसके बाद फिर आएंगे टू के ठीक नीचे आप सर लिखेंगे, सर के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर उसके कॉमा के ठीक नीचे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, हर कंडीशंस नॉट सो गुड। यानी कि हमारी माता की तबीयत अच्छी नहीं है। सो गुड, देखिए हर कंडीशन नॉट सो गुड, ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है। माई फादर इज नॉट एट होम, मेरे पिता घर पे नहीं हैं। फिर कामा लगाएंगे देयर इज नो बॉडी टू
लुक आफ्टर मतलब देखभाल करने के लिए। हर एट होम उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी व्यक्ति घर पे नहीं है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फॉर देयर डेज फ्रॉम ठीक फरवरी 14 टू 2020 टू फरवरी 16 2020। यानी कि हमको छुट्टी कितने दिन तक, 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इसके ठीक दाहिने बाएं तरफ डेट होगा जिस दिन पत्र लिखे हैं, और इसके दाहिने तरफ योर ओबेडेंट, देखिए योर्स ओबेडेंटली। फिर इसके बाद नाम, अगर हाई स्कूल में है तो आप नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिखेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, कह रहा है कि आप ट्रांसफ़र के करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए पत्र लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग him to issue your character certificate as your father has been transferred। आपके पिता का ट्रांसफ़र हो गया तो प्रिंसिपल को करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए पत्र लिखिए। तो आइए इसको देखते हैं। 2 लिखेंगे सबसे ऊपर, हमने पहले ही बताया है। फिर इसके बाद द प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे कॉलेज का नाम रहेगा, कॉलेज के नाम के नीचे कॉलेज का एड्रेस रहेगा, जैसे समाउद्दीनपुर मऊ। फिर इसके 2 के ठीक नीचे आप सर लिखेंगे, सर के बाद कॉमा लिखेंगे, कॉमा देंगे, कॉमा के बाद आपका उसके ठीक थोड़ा सा बाद लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर who is working here so a junior teacher has been transferred to लखनऊ। कह रहा है कि मेरे पिता एक जूनियर टीचर थे, उनका ट्रांसफ़र इस समय कहाँ हो गया, लखनऊ हो गया। सो आई नीड माई करेक्टर सर्टिफिकेट टू ज्वाइन अनदर कॉलेज ही देयर, तो मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है अन्य कॉलेज में एडमिशन दाखिला लेने के लिए। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू माई करेक्टर सर्टिफिकेट एवर सून आई शैल बी। फिर इसके बाद जब यहाँ तक लिख लेंगे तो नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा एक्ट ऑफ द काइंडनेस यानी दयालुता कार्य के लिए। फिर बाएं साइड आपका डेट होगा, डेट डालेंगे। फिर इसके बाद दाहिने साइड योर ओबेडेंटली लिखेंगे, आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो XYZ लिखेंगे, या इंटर के हो तो भी आप या रोल नंबर डाल सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हमारा सेशन पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।